अभी अभी एक भाई ने कमेंट में कहा है सीएम योगी की गर्लफ्रेंड, सीएम योगी जिंदाबाद। भाई सीएम योगी की गर्लफ्रेंड है इसीलिए इसके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है ना। सोचिए लोग कैसे कैसे कमेंट करते हैं, लेकिन फिर भी सरकारों ने अपने कानों में अपने आँखों में पट्टियाँ डाल करके बैठे हुए हैं। इन लोगों को ज़रा सी भी शर्म नहीं आती। क्या ये इंटरनेशनल मामला इन लोगों को दिखता नहीं है? क्या इन लोगों को आँखों में कोड़ हो गया है? आँखें मुरक गई हैं, आँखें भेंगी हो गई, नहीं दिखाई दे रहा है क्या इन लोगों को? जबकि मैंने देखा था एक महिला इंटरव्यूअर योगी जी का इंटरव्यू ले रही थी, तो उन्होंने कहा कि सीमा हैदर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, एक लाइन में कहा कि एजेंसियां देख रही हैं। एजेंसियां क्या देख रही हैं? 2 साल होने को है, पौने 2 साल हो गया। क्या देख रही एजेंसियां? सिवाय एक वकील के, और इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने वाला अभी तक पैदा क्यों नहीं हुआ? अभी तक इसके खिलाफ कोई भी एविडेंस क्यों नहीं कलेक्ट किए गए? आखिर क्यों? क्या ये वाकई गर्लफ्रेंड है? ये तो ऐसी पटाखू है कि सबकी गर्लफ्रेंड बन जाती है, सबको पटा लेती है और कहती है कि मेरे देवरों। वो देवर जरूरी नहीं है कि 20 साल से नीचे का होगा। लप्पू अगर है 20 साल का तो उससे नीचे के जितने हैं सारे देवर नहीं, सबके लिए देवर बोलती है। मतलब 80 साल का हो, 90 साल का हो, 60 साल का हो, 70 साल का, सब इसका देवर है। कोई इसका भैंसुर नहीं है, सब इसका देवर। कितनी पटाकू औरत है ना, ये बूढ़े को छोड़ती है ना जवान को छोड़ती है ना 20 साल से कम उम्र के बच्चों को छोड़ती है। और यहाँ पर तांडव करती है। फिर भी हम लोग आवाज़ उठा के अब तो हमारा तो जवाब ही दे गया, हमारा पेशेंस अब जवाब दे चुका है। सिर्फ एक सर हैं जो लगे हुए हैं कानूनी रूप में। बाकी हम लोग तो लगे हुए हैं, ऐसा नहीं कि छोड़ दिए हैं, लेकिन हमारा कोशिश इतने लेवल का है, बाकी लोगों का कोशिश इतने लेवल का, एकदम इतने लेवल का होगा, एकदम शीर्ष वाली, तभी तो कुछ होगा। जिनको करना चाहिए, जिनको देखना चाहिए, वे तो कहते आ जाओ बांग्लादेशी, आ जाओ रोहिंग्या, आ जाओ पाकिस्तानी, आ जाओ, ये रहा आपके लिए आधार कार्ड, ये रहा राशन कार्ड, ये रहा वोटर आईडी, ये रहा इंश्योरेंस, सारी चीज़ें अवेलेबल है। आ जाओ मैं आपके पैर दबाता हूँ, आ जाओ मैं आपको तेल लगाता हूँ, आ जाओ मैं आपके मुंह में राशन डाल देता हूँ, आ जाओ मैं शौचालय दे देता हूँ। तो ये है कहानी। और लोग अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं। हमारी सरकारें बहुत काम कर रही हैं, हमारी एजेंसियां बहुत काम कर रही हैं। एक भी सही तथ्य दो कि हाँ इसके खिलाफ कुछ काम हो रहा है, इसके खिलाफ कुछ कानूनी कार्रवाई हो रही है। सीमा अब जाने वाली है तो जाने वाली है, कहाँ जाने वाली है? जेल जाने वाली है, पाकिस्तान जाने वाली, कहाँ जाने वाली है? कुछ है एविडेंस? कोई है तथ्य? कोई है लॉजिक? कि ऐसे ही जो लोग ऐसा बोलते हैं, मन तो करता है मैं उनका फूलों से स्वागत करूं, लेकिन अफसोस बोलते ही रह जाते हैं। बोलते अभी पौने 2 साल हो गया, पौने 2 साल। ये इतनी गंभीर बीमारी हो गई है कि कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ कर ही नहीं रहा। न सरकारों की तरफ से तो कुछ हो ही नहीं रहा। वो कहते हैं कि फलाना जांच लगा हुआ है। अरे क्या जांच लगा हुआ है?
इतना तो पता नहीं कर पाए कि सीमा कहाँ रुकी, कौन सा उसका होटल नेपाल में रुकी तो कहाँ रुकी, शादी की तो कहाँ की, कैसे की, कुछ नहीं। बस फालतू में टाइम पास ओनली। ऐसी सरकारों को ना कान पकड़ के उतार दें, इनको दोबारा वोट ना दें, इनकी ये सारी अकड़ नीचे आ जाएगी। लेकिन अफसोस, ऐसे लोगों को वोट भी मिल जाता है और हमारे सर पे ऐसी वैश्याओं को नाचने के लिए, हमारा धर्म का मजाक उड़ाने के लिए हमारे सर पे बिठा देते हैं। सोचो कितनी सारी महिलाओं का दिमाग खराब हुआ होगा, कितने सारे लड़कों का दिमाग खराब हुआ होगा कि अरे यार हम भी पाकिस्तान से लाएंगे, हम भी भाग जाएंगे। शर्म आती है मुझे अपने देश के सिस्टम से।